बच्ची है जो 8 साल की तकरीबन उम्र है, उसके साथ जो है बलात्कार हुआ और उसको जो है मार दिया गया। वो देखा था तो बच्ची सूटकेस में मिली थी। कि ये लड़ाई किसी एक की नहीं है, हम सबकी लड़ाई है। 2 दिन हो गए इस केस को, पुलिस की तरफ से अभी तक कोई एक्शन नहीं है। वो तो खुश हो जाएगा, जेल में डालोगे तो रोटी मिल जाएगी। हम नहीं चाहते कि उसे पानी भी नसीब हो। मैडम आप सुरक्षा बच्चे रहे कहाँ डरे, अब तो पड़ोस में भेजने में डर हो गया। क्या मुख्यमंत्री जी को यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये मेरा सवाल है। उसे आप पकड़िए और उसको गली में खड़े होकर एनकाउंटर कीजिए। आज इनकी बच्ची है, कल हमारी भी हो सकती है। और सारे मिलके लड़ेंगे ना, तब ये क्राइम खत्म होगा। बहुत बड़ी शर्मसार बात है सरकार के लिए, है हमारे लिए नहीं है, सरकार के लिए है। सरकार को शर्म करनी चाहिए थोड़ी सी। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनिषा। मेरी मौजूदगी है इस वक्त दिल्ली के दयालपुर में, जहां से एक बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। दरअसल बताया जा रहा है कि एक 9 साल की छोटी बच्ची जो शादी के समारोह के लिए तैयार होती है, फिर किसी काम के लिए बाहर जा रही होती है और उसी दौरान जो है उसके पड़ोसी द्वारा जो है बहला फुसला कर जो है उसे पड़ोसी के घर ले जाया जाता है, जहाँ पर उसके साथ गलत होता है। और इतना ही नहीं, उसके बाद जो है उस बच्ची की गला घोंट कर हत्या कर दी जाती है। उसके बाद जो है लाश को ठिकाना लगाने के लिए जो है उसको सूटकेस में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद वो आरोपी जो है घर में ताला लगाकर फरार हो जाता है। काफ़ी समय से जब बच्ची को नहीं देख पाते हैं परिवार, तो उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है, उन्हें बच्ची की लाश जो है सूटकेस में मिलती है, वो तुरंत बच्ची को अस्पताल में ले जाते हैं, जहां डॉक्टर्स द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। अब इस मामले के बाद जो है इलाके में आप देख सकते हैं काफ़ी आक्रोश है। लोग भी काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि अभी भी जो है दिल्ली में बच्चियाँ सुरक्षित नहीं है। परिवार अपने बच्चों को खुलेआम बाहर नहीं भेज सकते, एक डर सताया हुआ होता है। और अभी यहाँ पर हम इलाके के लोगों से बातचीत करेंगे, क्या कुछ यहाँ पे हुआ था, सारी जानकारी लेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी भी यहाँ पर आने वाली है सौरभ भारद्वाज के साथ। उन्होंने क्या कुछ बोला वो भी हम आपको दिखाएंगे, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। क्या कुछ हुआ था यहाँ पर, और कल MLA साहब भी आए थे, उन्होंने क्या कुछ आश्वासन जो है यहाँ पर परिवार वालों को दिया? ये एक बच्ची है जो 8 साल की तकरीबन उम्र है, उसके साथ जो है बलात्कार हुआ और उसको जो है मार दिया गया। और ये अपराध कुछ दिनों से यहाँ हो ही रहा है। इस तरह की जो भी कोई घटना ऐसी सामने आई? अभी कई तरह इस तरह की घटनाएं हो रही हैं इस इलाके में। मैडम आतिशी मैम आई हैं, उन्होंने बोला है कि मैं आगे भी बात करती हूँ, और वो पीड़ित परिवार के साथ हम लोगों से भी बोल कर गई हैं कि आप लोग खड़े रहें और आप पूरा ध्यान रखें पीड़ित परिवार का, ठीक है। और मैं ये कहना चाहती हूँ मैडम, आपके चैनल के माध्यम से ही मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये लड़ाई किसी एक की नहीं है, हम सबकी लड़ाई है। और सारे मिलके लड़ेंगे ना, तब ये क्राइम खत्म होगा। और मेरा सब मैडम आप सुरक्षा बच्चे रहे कहाँ डरे, अब तो पड़ोस में भेजने में डर हो गया। अब बताइए बच्चे सुरक्षा कहाँ से रह गए? अब तो हर जगह बच्चों को डर है। बताइए क्या अपनी गली मोहल्ले में त्योहार के टाइम बच्चे बाहर निकलेंगे नहीं? ऐसा ही रहा तो बच्चों को तो पैक करके घर में रखेंगे और फिर न पढ़ेंगे न शिक्षित होंगे, सब बच्चे अनपढ़ हो जाएंगे, स्कूलों में लग जाएगा ताला, अगर ऐसा ही रहा तो। ठीक है ना, कोई नहीं कानून बनाए गए हैं, उसके बावजूद कौन से कड़े कानून है? ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। कौन से कड़े कानून है? क्या फायदा? आप ये जो बीजेपी के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, कौन है जो हाईवे पे केस देखा आपने? सुना था, देखा भी होगा, उनके ऊपर कार्रवाई हुई? बताइए आप। मतलब न्याय की यहाँ कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही? हमारे को कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। बीजेपी की सरकार में कोई न्याय की उम्मीद में नहीं मोहन है। मिस्त्री जी को यहाँ सबसे पहले मौजूद होना चाहिए था। 2 दिन बाद वो नहीं आए। मैंने सुबह कॉल करी उनको, कॉल किया तब आए? कॉल करी थी, कॉल करने पे भी नहीं आए। उन्होंने कहा कि हम अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहे हैं। सबसे पहले विधायक आते हैं और यहाँ पर इतना बड़ा हादसा हो गया, और यहाँ पर स्थानीय लोगों का कहना है विधायक नहीं आए, वो समय पे नहीं आए, 2 दिन बाद आए। के समय पे करके उन्हें तो देखना चाहिए कि क्या परेशानी हुई या कि इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे। एक विधायक की भी बहुत बड़ी ये जिम्मेदारी है ना। विधायक ने सोचा है ऐसे, क्योंकि आसपास का पड़ोसी था, यही कहीं रहता था। हाँ, पड़ोस में ही रहता था। यहाँ बेटी वाले जो जिनकी बेटी थी वो भी यही रहते थे। और बच्ची बताते हैं कि बच्ची निकली थी, दही वगैरह जो भी लेने निकली थी बच्ची, बल्ब लेने के लिए निकली थी बच्ची। फिर वो ना मिली, ना मिलने के कारण घर वालों ने जब देखा तो उसको वहाँ पाया गया। जिस किसी के भी जरिए उनको जासूसी मिली होगी, उसके जरिए
उनको पाया गया। जब वो देखा था तो बच्ची सूटकेस में मिली थी। तो मैम मेरा कहने का मतलब ये है कि बच्चियां तो हजार, हमारी बच्चियां तो घूमती हैं, तीज त्योहार सबकी बच्चियां, कोई उनकी एक बच्ची नहीं है ये। अब वो एक उनकी बच्ची नहीं है, वो बच्ची हमारी भी है। आज जो लड़ाई लड़ेंगे हम सब मिलकर उस बच्ची के लिए लड़ाई लड़ेंगे। ये किसी एक और की लड़ाई नहीं बीजेपी है से ये कि यही ये रिक्वेस्ट किसी है, एक की लड़ाई नहीं है मैडम, ये सभी की ये लड़ाई हम है। सबकी लड़ाई है, हम सबकी बेटी है वो, और हम सब न्याय चाहते हैं। अगर इस पे कार्रवाई नहीं हुई ना, कुछ भी तगड़ी कार्रवाई की है मैं, ऐसा छूट मिलती है इसके तो टुकड़े फिर तो टुकड़े होने बच्चियों को चाहिए, निकाल ही नहीं जाएगा। बच्चे बाहर नहीं जा टुकड़े सकते। टुकड़े होने चाहिए। बच्ची है, हमारा खुद का आपा भी है, हम तो निकल ही नहीं सकते। बीजेपी सरकार, बीजेपी शासन सब बीजेपी की है। चार्ज हुआ। अगर हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं तो हमारे ऊपर पुलिस की तरफ से कल 2 दिन हो गए इस केस को, पुलिस की तरफ से अभी तक कोई एक्शन नहीं है। मौजूदा विधायक हमारे मोहन सिंह भी सबसे पहला फर्ज बनता है विधायक को आए, जगह को देखे, इन्वेस्टिगेशन करें और हमारा थाना मुखिया SHO है जो भी है उनसे कहें कि तुरंत एक्शन लो। लेकिन इस बात को 24 घंटे से ऊपर हो गए, पुलिस की तरफ से कोई अभी तक एक्शन नहीं है। अगर हम अपनी रैली प्रदर्शन प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हमारे ऊपर लाठी चार्ज करा जा रहा है। क्या आम जनता को हक नहीं है प्रोटेस्ट करने का? आवाज उठाने के लिए आपको आवाज सड़कों उठाने पर का उतरना पड़ रहा है क्योंकि पुलिस कुछ कर रही क्योंकि है। पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही। अभी तक पुलिस कभी भी उसकी 6 बजे तक कोई ट्रीट नहीं है। पुलिस का कहना 8 बजे तक का टाइम दिया था पुलिस प्रशासन ने, वो तो कल का दिया था 7-8 बजे का। आज सुबह 8 बजे तक का टाइम दिया, अभी 8 बजे तक का कोई रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आई। किस तरीके का सर माहौल बन चुका है दिल्ली में, बच्चियां, महिलाएं कोई सुरक्षित नहीं है। कोई भी सुरक्षित है ही नहीं है।